Article 83 of the Indian Constitution talk about the duration of two houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. And here we are going to discuss the duration of the Lok Sabha under Article 83 clause 2. As we all know, after every 5 years लोक सभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं. Let's take an example. 2014 में लोक सभा के इलेक्शंस होते हैं एंड लोकसभा के इलेक्शंस हर 5 साल में कंडक्ट होते हैं. मीन नेक्स्ट इलेक्शन 2019 में होता है एंड नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में लोकसभा का कंडक्ट कराया जाता है. सो मीन्स इलेक्शन के बाद जब लोकसभा बन के आती है तो उसका टेन्योर 5 साल का होता है. लोकसभा के मेंबर्स हैं जिन्हें हम एमपी बोलते हैं, उनका क्या टेन्योर होता है? तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर भी 5 साल का होता है. मीन्स 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीत के लोकसभा तक आए हैं जिन्हें हम एमपी बोलते हैं, तो उनका टेन्योर भी 5 साल का है फ्रॉम 2014 टू 2019. बिकॉज 2019 में लोकसभा के फिर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और कैंडिडेट फिर दोबारा से इलेक्शन जीतकर ही लोकसभा तक एंटर करेंगे. एंड जो 2019 में लोकसभा के मेंबर्स आएंगे वो अपना पीरियड सर्व करेंगे 2024 तक. एंड जो प्रीवियस बैच 2014 टू 2019 बैच के जो मेंबर्स थे लोकसभा के, वो लोकसभा को एग्जिट करेंगे, मींस वो लोकसभा से बाहर हो जाएंगे. तो मींस लोकसभा का टेन्योर 5 साल का और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 5 साल का. अब ये जो टेन्योर है, ये जो 5 साल का पीरियड है, इसे हम इसका काउंटडाउन कब से शुरू होगा? तो इसका काउंटडाउन शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. मीन्स इलेक्शन होने के बाद लोकसभा की जो पहली मीटिंग होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा द काउंटडाउन ऑफ 5 years स्टार्ट. क्या हमारी लोकसभा एक परमानेंट हाउस है? सो आंसर इज नो. हमारी जो लोकसभा है इज नॉट अ परमानेंट हाउस. वाई? लेकिन जब 2019 के इलेक्शंस हुए और कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत के लोकसभा तक पहुंचे हैं, तो उससे जो प्रीवियस बैच था फ्रॉम 2014 टू 2019 जो एमपी थे, उस टाइम पे एट द सेम टाइम वो सारे कैंडिडेट्स एक बारी में लोकसभा से एग्जिट करते हैं, लोकसभा से बाहर आ जाते हैं. तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमारा लोकसभा डिसॉल्व हो गया है. मीन्स हमारी जो लोकसभा है वो परमानेंट हाउस नहीं है, बिकॉज इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बारी में सारे आते हैं और एक ही बारी में सारे बाहर जाते हैं.